महाभारत की प्राचीन कथाएं आज भी हमें जीवन के कठिन प्रश्नों का उत्तर देती हैं। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे प्रसंग पर विचार करेंगे जो मानव मूल्यों का गहरा बोध हमें कराता है। महाभारत के युद्ध में जब हनुमान जी क्रोधित हो गए। महाभारत केवल एक महायुद्ध नहीं था, बल्कि इसमें धर्म, नीति, वीरता और अद्वितीय पात्रों की कहानियों का संगम है। प्रत्येक पात्र का इस महाकाव्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हर प्रसंग अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। महाभारत युद्ध में कई ऐसे अद्वितीय प्रसंग आए जिनमें न केवल महान योद्धाओं की वीरता दिखाई दी, बल्कि भगवान और महाशक्तियों का हस्तक्षेप भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुआ। एक ऐसा ही महत्वपूर्ण और अनोखा प्रसंग तब आया जब पवन पुत्र हनुमान जी को महाभारत युद्ध के दौरान अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके क्रोध का सामना करने से कर्ण मरते मरते बचा। महाभारत काल में हनुमान जी जीवित थे और वे प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति हर क्षण महसूस की जा रही थी। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ रहते हुए अर्जुन को न केवल मार्गदर्शन दिया, बल्कि उनका सारथी भी बने। इस युद्ध में अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ ही पवन पुत्र हनुमान जी भी उपस्थित थे। हनुमान जी अर्जुन के रथ की पताका पर स्थित थे, जो उनकी उपस्थिति का प्रतीक थी। इस पताका पर उनका स्थान केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि वे महाभारत युद्ध के दौरान हर क्षण वहां से युद्ध की गतिविधियों को देख रहे थे। महाभारत के युद्ध से पहले ही अर्जुन और हनुमान जी के बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटित हो चुकी थी। यह वह समय था जब अर्जुन ने हनुमान जी से उनकी शक्ति और उनके महत्व को चुनौती दी थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से अर्जुन को हनुमान जी की महानता और शक्ति का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। तब हनुमान जी ने अर्जुन से वचन दिया कि वे महाभारत के युद्ध के दौरान उनके रथ की पताका पर स्थित रहेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी की उपस्थिति उनकी अपार शक्ति और अर्जुन के प्रति उनके स्नेह का प्रतीक थी। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच का युद्ध सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। कर्ण एक अत्यधिक पराक्रमी योद्धा थे और उन्हें भगवान परशुराम से अद्वितीय अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त था। कर्ण की वीरता और युद्ध कौशल अर्जुन के लिए भी चुनौतीपूर्ण था। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच संघर्ष तीव्र होता गया और एक समय ऐसा आया जब कर्ण ने अर्जुन पर बाणों की भयंकर वर्षा करनी शुरू कर दी। कर्ण के बाणों की इतनी तीव्रता थी कि अर्जुन क्षण भर के लिए विचलित हो गए। महाभारत के इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। जब कर्ण ने अर्जुन पर अपने बाणों से आक्रमण किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कर्ण के बाण इतने शक्तिशाली थे कि वे श्री कृष्ण के कवच को भी भेदने लगे। कर्ण के बाणों की आक्रामकता जो थी, जब वो वहां तक पहुंची, ये दृश्य अत्यंत विचलित कर देने वाला था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के साथ हर हर कदम पर थे, स्वयं घायल हो रहे थे। इस युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर उपस्थित हनुमान जी, जो पूरे युद्ध को ध्यानपूर्वक देख रहे थे, वे कर्ण के इस आक्रमण से अत्यंत क्रोधित हो गए। हनुमान जी, जो अपने आराध्य श्री कृष्ण और अर्जुन की रक्षा के लिए वहां उपस्थित थे, ये देख रहे थे कि कर्ण के बाणों ने भगवान श्री कृष्ण के कवच को भेद दिया और अब उनके शरीर को भी आघात पहुंचा रहे थे। हनुमान जी से यह अन्याय सहन नहीं हुआ और उनका क्रोध उफान पर आ गया। हनुमान जी ने अपने क्रोध में अर्जुन के रथ से छलांग लगाई और गर्जना करते हुए कर्ण की ओर बढ़े। उनकी गर्जना इतनी प्रचंड थी कि युद्ध क्षेत्र में उपस्थित सभी योद्धा भयभीत हो गए। कौरव पक्ष की सेना तो पहले ही हनुमान जी की इस भयंकर गर्जना से भाग खड़ी हुई, लेकिन पांडव पक्ष के योद्धा भी उनके क्रोध से भयभीत हो गए। हनुमान जी के क्रोध की तीव्रता इतनी थी कि कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर पड़ा और उनके सारथी भी कांपने लगे। जब हनुमान जी ने कर्ण पर आक्रमण करने की ठानी, तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि हनुमान जी का क्रोध युद्ध के संतुलन को बिगाड़ सकता है। हनुमान जी की भयंकर गर्जना और उनके क्रोध से समूचा युद्ध क्षेत्र हिल उठा था और कर्ण का विनाश निश्चित प्रतीत हो रहा था।
तब भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपने दाएं हाथ से हनुमान जी को स्पर्श किया और उन्हें शांत किया। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को उनकी प्रतिज्ञा और शर्त याद दिलाई कि वे इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के इस स्पर्श से हनुमान जी का क्रोध शांत हो गया और वे शांत होकर पुनः अर्जुन के रथ पर लौट आए। हालांकि उनके क्रोध की तीव्रता इतनी अधिक थी कि युद्ध भूमि में उपस्थित हर योद्धा, चाहे वह कौरव हो या पांडव, सभी भयभीत हो गए थे। कर्ण भी इस प्रचंडता के सामने असहाय हो गए थे और उनकी जान बची, अन्यथा हनुमान जी के हाथों उनका अंत निश्चित था। इस घटनाक्रम के बाद जब कर्ण का सामना भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से हुआ, तो श्री कृष्ण ने केनर्न के युद्ध कौशल और उसकी वीरता की प्रशंसा की। श्री कृष्ण ने कर्ण के बाण संचालन की सराहना की और कहा कि वह एक महान योद्धा है। हालांकि अर्जुन को यह प्रशंसा पसंद नहीं आई, क्योंकि वह कर्ण को अपना प्रतिद्वंद्वी मानते थे। श्री कृष्ण की इस प्रशंसा के पीछे यह संदेश था कि कर्ण एक महान योद्धा थे, लेकिन उनकी दुर्योधन के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के कारण उन्होंने अधर्म का साथ दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के भीतर अद्वितीय वीरता और महानता थी, लेकिन परिस्थितियों और अपने संबंधों के कारण कर्ण ने गलत पक्ष का समर्थन किया।